नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार जस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वो बच्चा जो अपनी लाइफ में इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन से डॉक्टर बनने का सपना संजोता है, उसके लिए दिल्ली या मैं यूँ कहूँ कि देश का एक सम्मानित इंस्टीट्यूट है तक्षशिला इंस्टीट्यूट, वो उनके सपनों को साकार करने के लिए हरदम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज हम आपकी बातचीत अपने खास कार्यक्रम में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के एमडी एन.के. गुप्ता जी से कराने जा रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि तक्षशिला इंस्टीट्यूट की जो जर्नी है वो किस तरीके से रही। 1998 में इसकी नींव रखी गई थी, धीरे धीरे ब्रांचेस खुलती रही और ये एक ऐसा वट वृक्ष बन गया जो आज मेडिकल के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बच्चे अपना सपना संजोते हैं, उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहा है। हम सीधे बात करते हैं मिस्टर एन.के. गुप्ता जी से और उन्हीं से जानते हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट की जर्नी के बारे में। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में एन.के. गुप्ता जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तक्षशिला इंस्टीट्यूट की जो जर्नी शुरू हुई 8 मार्च 1998 में मैंने 3 स्टूडेंट के साथ ये शुरुआत करी। पश्चिम विहार में हमने दिल्ली के पहला सेंटर ओपन करा और ऑफलाइन, तब तो खैर मतलब आज के ऑनलाइन का मतलब ही नहीं था, कुछ ऑफलाइन में ही स्टार्ट किया और धीरे धीरे चलते चलते आज ये हमारी अराउंड 13 स्टेट में हमारी 36 ब्रांचेस काम कर रही हैं। तक्षशिला इंस्टीट्यूट एक ऑफलाइन का जाना माना इंस्टीट्यूट रहा है नेशनल लेवल का, जो कि बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर की उनके सपने पूरे करता है। और हम क्लास 8th क्लास से लेके स्कूलिंग 12th तक कराते हैं और उसके बाद बच्चों को उन्हीं के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं, इंजीनियरिंग की और डॉक्टर की। उसके बाद ये होता है कि लेकिन अब की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पहली सिचुएशन बहुत फ़र्क था, क्योंकि ऑफलाइन में जो आई टू आई कांटेक्ट है स्टूडेंट का, वो टीचर के साथ एक बहुत अच्छी तरह की कॉम्बिनेशन बना रहता था। लेकिन पिछले 15 महीनों में 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसके बाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र शिक्षा रहा है, वो भी ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि जो हम लोग पहले पढ़ाते थे और हम लोगों को भी अपना पढ़ाने का स्टाइल बदलना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट ना स्कूल पहुंच पाए ना कोचिंग सेंटर में पहुंच पाया। अब उसको घर तक बैठे बैठे हमें अपनी सर्विसेज देनी थी। वो सर्विसेज हमने ऑनलाइन के थ्रू स्टार्ट करी। ऑनलाइन की कुछ अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि भारत देश में अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मजबूत नहीं हुआ है। हम अगर कहीं अच्छे मेट्रो सिटीज़ में या जो अच्छे क्लास का पेरेंट्स हैं, उनके यहाँ उस चीज़ की थोड़ी आप कह सकते हैं कि ठीक इंटरनेट की सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, स्मार्टफोन है। लेकिन जहाँ गरीब बच्चों की बात आती है, एक घर में मान लिया 3 बच्चे पढ़ रहे हैं एक पेरेंट्स के, और एक फ़ोन उसके पास है सिर्फ, तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस देखेगा। फिर भी गवर्नमेंट ने जितना भी उससे हो सका और समाज सेवी संस्थाओं से हो सका, उन्होंने अपनी कोशिश करी है और हमने भी कोशिश करी है। बहुत खूब सर, तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने वाकई में इस कोरोना काल में जो अपनी भूमिका अदा की बच्चों के प्रति, वो बहुत ही सराहनीय है। क्या इस बीच सरकार की तरफ से भी आप लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को कुछ हेल्प हुई कि बच्चों में और आपकी जो बीच की जो दूरी बनी, क्या सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया? अगर कुछ ऐसा है तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सरकार की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट में खासकर कहूँगा केजरीवाल जी का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही मार्वलस काम शिक्षा में किया है।
उन्होंने उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। जब हम लोगों को सबको बुलाया गया कोचिंग वालों को, तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के नाम से उन्होंने एक लॉन्च करी योजना, एक अपनी स्कीम लॉन्च करी। उन्होंने कहा भाई बात सुनो, जो गरीब बच्चा है वो डॉक्टर इंजीनियर, IAS, PCS या आपके पास बैंक मैनेजर या वो क्यों नहीं कर पाए। अगर उसमें कोचिंग की फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो उसके लिए उन्होंने एक जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना चालू करी। उसमें दिल्ली के 46 इंस्टीट्यूट इम्पैनल्ड हैं। तक्षशिला इंस्टीट्यूट उसमें इम्पैनल्ड है। तक्षशिला इंस्टीट्यूट की दिल्ली की 7 ब्रांच को वो इम्पैनल्ड किया गया और उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए हमको नॉमिनेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है, ये भी स्कीम ऑफलाइन के लिए थी, लेकिन फिर भी आपके पास हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो सरकार ने हमारी सुनी और अब इसको अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आया। जो राजेंद्र पाल गौतम जी, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री हैं, उन्होंने उनके स्टेटमेंट भी आए कि इसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये आपके पास ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट होने के लिए तैयार है योजना। और जब ये ऑफलाइन खुल जाएगा तो ये ऑफलाइन में चलेगा। इसके थ्रू हम लोगों को गवर्नमेंट उस बच्चे की फीस हमें देती है और बच्चे को भी 2,500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट आपके पास स्टिपेंड दे रही है उसके खर्चे के लिए, जिससे कि वो अपना नेट की कनेक्टिविटी ले ले, अपना वो ले ले। और गवर्नमेंट को हमने इस टाइप का प्रपोजल दिया था तो गवर्नमेंट ने मानना है कि इस टाइप के गवर्नमेंट बच्चों को, जिन बच्चों पे कनेक्टिविटी नहीं है, हम उस टाइप के स्टूडेंट को ये टैब भी दें जिन पे कोई प्रॉब्लम्स है। और सरकार ने इस हमारे कदम को सराहा है और हम भी सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार ने भी आपकी बात को सराहा और आपने भी सरकार की बात को सराहा। उन्होंने एक दूसरे के कदम को बहुत जमकर प्रशंसा की। इस बीच उन बच्चों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा जो बच्चे इस पढ़ाई से जो कह लें दूर रह पा रहे हैं। अगर हम तक्षशिला इंस्टीट्यूट की बात करें सर, तो अभी तक 98 से लेकर अभी तक के 23 साल के सफ़र में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने तक्षशिला इंस्टीट्यूट को गर्व महसूस कराया है, अपने पढ़ाई से अपने नाम रोशन किए हैं? देखिएगा, आज तक अगर मैं कहूँ 23 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे बच्चों ने NTSC क्वालिफाई करा, बहुत सारे बच्चों ने ओलंपियाड क्वालिफाई करा। आज तक अराउंड हम 25,000 बच्चों का वो डॉक्टर इंजीनियर बना चुके हैं। इनमें से कुछ बच्चे याद रह जाते हैं, जैसे स्वाति यादव है, मेडिकल में स्टूडेंट सेलेक्ट हुई, इसमें सेलेक्ट हुई। स्वाति जांगरा है। मेरी बेटी खुद अनुभूति गुप्ता, जो कि तक्षशिला से पढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आज फाइनल ईयर में मेडिकल कर रही है। और काजल है। और इंजीनियरिंग में जो भी हमारे जय भीम मुख्यमंत्री उसने पिछली बार हमने इनरोल किया था, जतिन, वो आपके पास JEE एडवांस में सेलेक्ट हुआ। हिमगिरी है, काजल है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में हमारा नाम रोशन किया है। और मैं ये उन बच्चों के लिए कहूँगा कि फ्यूचर में वो और तरक्की करें, जहाँ है और समाज सेवा करें, और जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को भी वो मोटिवेट करें जैसे उन्हें किया गया था। गुप्ता साहब, अगर हम तक्षशिला इंस्टीट्यूट के कोर्सेज की बात करें तो कौन से कोर्सेज तक्षशिला इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है अपने स्टूडेंट्स को, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और अगर हमारे दर्शकों के साथ आप ये भी साझा करें कि उस कोर्स की फ़ीस क्या होती है? तक्षशिला इंस्टीट्यूट की 3 विंग हैं। एक है उड़ान। इस उड़ान विंग में हम बच्चों को 8th, 9th, 10th की कोचिंग के साथ साथ उनको जो उनके कॉम्पिटिशन्स हैं उसका बेस बनाते हैं। जैसे ओलंपियाड है, NTSC है, GSTSC है, इसकी प्रिपरेशन कराते हैं। 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। उसको अराउंड इसमें हम आपके पास ये मान के चलें, एक क्लास में हम कम से कम 15 to 16 मॉड्यूल देते हैं। और इसकी 1 महीने में 2 टेस्ट होते हैं इनके। पूरा प्री प्लान लेक्चर प्लान होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती है। और अगर कहें फाउंडेशन की क्लास की जो फीस होती है, 1 साल का कोर्स होता है जिसमें पूरा स्कूलिंग की प्रिपरेशन प्लस आप ये कहें इसका कोचिंग का जो मेन एम होता है, बच्चे को कंपटीशन का बेस बनाते हैं हम लोग, जिससे उसे आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर या IAS जो भी बनना है उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। 8th क्लास में अराउंड हमारी जो फीस है, जिसमें हमारे पूरा स्कूलिंग प्लस है, वो 50,000 के करीब है। 9th और 10th की
फीस 60,000 के करीब है और इसमें हम स्कॉलरशिप अप टू 100% देते हैं, क्योंकि हमारा एक टेस्ट होता है तक्षशिला नेशनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम TNTSC, उसमें अगर बच्चा परफॉर्म करता है तो 100% तक उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। दूसरा हमारा विंग है एक्मे, ये स्पेशलाइज्ड विंग है हमारा सिर्फ। इसमें 11th 12th या 12th पास के बाद के बच्चे, वो जिनको डॉक्टर बनना है वही पढ़ते हैं। डॉक्टर के लिए स्पेशल इसके अलग से 54 मॉड्यूल्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी के। इसमें 3 कोर्स होते हैं, एक 1 ईयर 12th क्लास के लिए, एक 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2 साल वालों के लिए जो 10th पास करके आते हैं, और एक कोर्स वो उनके लिए जो बच्चे 11th 12th में कहीं 12th के बाद बोर्ड के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाते किसी कारण से, तो वो एक साल ड्रॉप करके कोर्स को ले सकते हैं। उसका टारगेट प्रोग्राम या ड्रॉपर कोर्स बोलते हैं हम लोग। इनकी फ़ीस अराउंड, अगर हम कहें जो 1 साल वाला कोर्स है उसकी फ़ीस 1,14,000 के करीब है, और जो 2 साल वाला कोर्स है उसकी फ़ीस अराउंड 2,60,000 के करीब है एक्सेप्ट द टैक्सेस। और इसमें भी हमारे वही प्रोग्राम रहता है, TNTSC के थ्रू हम बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप पे करते हैं। तीसरा विंग हम लोगों का है हमारा जैनित। अब 10th के बाद जो बच्चा ये चाहता है मुझे डॉक्टर नहीं बनना, भाई इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग का ये विंग है हमारा, जैनित विंग हमारा इंजीनियरिंग का विंग है। इसमें भी वही 3 प्रोग्राम है, 1 ईयर, एक 2 ईयर प्रोग्राम और एक ड्रॉपर प्रोग्राम। तो इसमें भी फीस वही है जो आपके पास मेडिकल में है, 1 साल की, 2 साल की या ड्रॉपर वाले की। इसमें भी TNTSC के थ्रू एग्ज़ाम हम लेते हैं, फिर स्कॉलरशिप देते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम के अलावा भी हमारा एक प्रोग्राम है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या है? सपोज यहाँ से कोई बच्चा उत्तराखंड के किसी, मैं कहूँ आपके पास गोपेश्वर में बैठा है, अब वो नहीं वहाँ पे उसको कोचिंग मिल पा रही है, वो नहीं दिल्ली अफोर्ड कर सकता, तो हम अपनी ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स उनको यहाँ से कोरियर करते हैं। हर 15 दिन में बच्चों को कोरियर करते हैं, वो बच्चा मॉड्यूल पढ़ता है, फिर उसका एक टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन, वो टेस्ट देता है हमें, उसकी रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद वो बच्चा अपने डाउट भी हमसे ऑनलाइन पूछ सकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन का कल्चर थोड़ा सा चल पड़ा है, तो बच्चा इस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में ऑनलाइन को भी हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम और है हमारा, ये सारे ऑफलाइन के प्रोग्राम थे, दूसरा DLP का था। तीसरा है कि अब जो इस कोरोना के बाद उभर के आया है वो है ऑनलाइन प्रोग्राम। कोई स्टूडेंट अगर हमसे ये कहता है जी नहीं हम ऑफलाइन सेंटर पे नहीं पढ़ना चाहते, या ऑनलाइन के प्रोग्राम ऑफलाइन के करस्पॉन्डिंग थोड़े से चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, तो ऑनलाइन के प्रोग्राम में भी हमारा फाउंडेशन विंग है, वही जैनित विंग है, मेडिकल विंग है, उसमें फीसेस कम है। जैसे ऑनलाइन में 1 साल की फ़ीस हमारी अराउंड 38,000 के करीब है, जबकि अगर वही ऑफलाइन में फ़ीस है तो वो हमारी आपके 1,14,000 के करीब है, और DLP में वो सिर्फ 10,000 के करीब। तो तीनों में कंपैरिजन देखिएगा, DLP में सिर्फ स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल्स और डाउट्स और टेस्ट होगा। ऑनलाइन में बच्चा हमारे ऐप के थ्रू पढ़ेगा, 2 वे कनेक्टिविटी होगी, और ऑफलाइन में तो आपको पता है ये ट्रेडिशनल है, सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट है वो ऑफलाइन का ही होता है। गुप्ता साहब, ये तो आपने कोर्सेज के बारे में हमारे दर्शकों को बताया सारा। आप हमें ये भी बताएं कि तक्षशिला इंस्टीट्यूट ऐसे बच्चे जो मेधावी होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ लाइफ में बनना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उनके आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या तक्षशिला इंस्टीट्यूट कोई विशेष प्रोग्राम लेकर आता है? क्या उनके लिए कोई ऐसी हेल्प करता है? और हाल फिलहाल कोरोना काल में भी कई बच्चों के माता पिता, उनके जो सर से ये साया उठ गया, तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्या आप तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने कोई कदम आगे बढ़ाया है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी बनता है हमारा कि जो बच्चे इस टाइप की को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारी एक तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी हमने बना रखी है। उसके थ्रू हम उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जो बच्चे, और ऐसे बच्चे को मैं एक नाम भी बताऊंगा जो कि एम्स दिल्ली से डॉक्टर बन के निकला है, जो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं
प्रेस वाली उसकी मदर थी, वो एक्सपायर होगी। उसके बाद उसके स्कूल की फ़ीस उसके स्कूल टीचरों ने दी और कोचिंग में हमने फ्री पढ़ाया। आज वो डॉक्टर बन चुका है। ऐसे बच्चों को पढ़ा के हम लोगों को भी सीना गर्व से चौड़ा होता है कि भाई हाँ, वो बच्चे कुछ कर पाते हैं। उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्रोग्राम रखते हैं। और इस बार हमने कोविड में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनके लिए बिल्कुल 100% कोचिंग फ्री रखी है। चाहे वो 8th क्लास का बच्चा है, 9th, 10th, 11th या 12th का है। ऐसे कुछ बच्चों ने हमारे दिल्ली की ब्रांचेज में, बाहर की ब्रांचेज में एडमिशन भी लिया है। तो मैं चाहूँगा कि ये मेरी बात उन बच्चों तक पहुँचे जहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाई है, और वो हमारे नियरेस्ट ब्रांच को, चाहे ऑनलाइन में, चाहे हाइब्रिड मॉडल में, चाहे ऑफलाइन में, चाहे DLP में हमारे पास आएँ और हम उनकी 100% मदद करने को तैयार होंगे। बहुत खूब। तो देखा दर्शकों आपने कि तक्षशिला इंस्टीट्यूट मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ समाज का जो दायित्व बनता है उसको भी बड़ा बखूबी निभा रहा है। तो एम.के. गुप्ता जी की यही सोच है, एक ऐसे शिक्षाविद जो समाज के लिए इतना अच्छा सोचते हो, और वाकई में उनको हम सैल्यूट करते हैं और यही कामना करते हैं परमपिता परमात्मा से कि तक्षशिला इंस्टीट्यूट की जो सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं वो यूं ही चढ़ता रहे और तक्षशिला इंस्टीट्यूट अपने सभी सपनों को साकार करता रहे। मैं कैमरा पर्सन नवीन मेहता जी के साथ हर्ष कुमार, धन्यवाद।